9 मई GHQ हमला केस में बानी PTI समेत 60 से जायद मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब और पंजाब के साबिक वजीर कानून राजा बशारत समेत 4 PTI रहनुमाओं को अडियाला जेल के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। अडियाला जेल में समात के दौरान बानी PTI समेत तमाम मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया। GHQ हमला केस का मुकदमा रावलपिंडी के थाना आरे बाजार में दर्ज है। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने मुराद सईद, शहबाज गिल, जुल्फी बुखारी और हमाद अजहर समेत 23 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दे रखा है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दुबई में बुलाया गया ICC इजलास शुरू होने से पहले ही मुलतवी। जराए का कहना है भारत 3 साल का हाइब्रिड मॉडल मानने पर रजामंद नहीं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी इजलास में शिरकत के लिए आज ही दुबई पहुंचे थे। पाकिस्तान ने भारत में होने वाले टूर्नामेंट्स में शिरकत न करने का कहा था। जवाब तो बेहतर सदर साहब खुद दे सकते हैं कि वो एट हिज ओन दख्खत नहीं कर रहे, किसी के कहने पे दख्खत नहीं कर रहे। बिलावल ने कहा कि मुझे कहा कि ये बिल अब आपका नहीं है बल्कि हमारा भी है। उसके बाद जो है ये खबर लीक की गई है, तो इसका मतलब है कि कोई इसमें शरारत करने वाला मौजूद है। JUI और हुकूमत के दरमियान दीनी मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर डेडलॉक। सदर ने एतराज़ लगाकर बिल वापस भिजवा दिया। हुकूमत का आइंदा हफ्ते पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाने पर गौर। JUI सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कहते हैं बिलावल ने मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल का मामला हल करने की यकीन दहानी कराई थी। मालूम नहीं सदर खुद दस्तखत नहीं कर रहे या कोई मना कर रहा है। लगता है 26वीं आईनी तरमीम पर हमारे साथ धोखा हुआ है। मुस्तकबिल में हुकूमत से कोई ताउन नहीं करना चाहिए। सेनेटर फैसल वाडा सियासी मैदान में सरगर्म। अहम मुलाकातें। फैसल वाडा की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर भी तबादला ख्याल। CM साहब असम्बली में खड़े होते हैं तो ऐसे लगता है कि पत्नी किसी फिल्म की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। बदमाशी और गुंडागर्दी तो उनको ज़्यादा आती है, लेकिन हम सियासत भी थोड़ा थोड़ा उनको सिखाएंगे। हमारी एक सियासी कमेटी होगी जिसको हम सियासी जिरगा कहेंगे। वज़ीर आला KP असम्बली में ऐसे खड़े होते हैं जैसे किसी फिल्म की रिकॉर्डिंग हो रही हो। उन्हें बदमाशी और गुंडागर्दी आती है, इन्हें सियासत भी सिखाएंगे। वज़ीर आला यहाँ नहीं आए लेकिन कॉन्फ्रेंस तो हो गई। -1 पर एलामिया भी आ गया। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा क्या सूबाई हुकूमत को छोड़ दें ताकि अस्करियत पसंद सूबे को बर्बाद कर दें। अगर कोई खुद को सूबे का ठेकेदार समझता है तो वो गलत है। सूबे के लिए वज़ीर आज़म समेत तमाम स्टेक होल्डर्स के पास जाएंगे। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा KP हुकूमत के वसाइल एहतजाज और धरनों पर खर्च हो रहे हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर धरनों और एहतजाज की सियासत कर रहे हैं। APC के नाम पर एक सियासी ढोंग और ड्रामा रचाया जा रहा है। गवर्नर के पास APC बुलाने का कोई कानूनी इख्तियार ही नहीं है। वफाक और सूबे में हम आहंगी पैदा करने की बजाय वो सियासी बयानात देता है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के खिलाफ कैंपेन्स का हिस्सा होता है। APC बुलाना गवर्नर का नहीं, मुंतखब हुकूमत का मैंडेट है। गवर्नर के पास एक ईंट भी दूसरी जगह मुंतकिल करने का इख्तियार नहीं। ऐसे गवर्नर की APC में जाना वक्त का ज़िया है। ये सिर्फ सियासत कर रहे हैं। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। शौकत यूसुफ जई कहते हैं फैसल करीम कुंडी APC बुलाकर कुरम में सूबाई हुकूमत की कोशिशों को सबूताज करना चाहते हैं। हम ऐसी जमातों के साथ कैसे बैठ जाएं जिन्होंने PTI पर पाबंदी की करारदाद मंजूर कराई। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को खत लिख दिया। 6 दिसंबर को शेड्यूल जुडिशल कमीशन इजलास मुलतवी करने की इस्तदा कर दी। लिखा 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों का फैसला होने तक जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर किया जाए। 26वीं आईनी तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 की गई थी। आईनी तरमीम के खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा दरखास्तें ज़ेरे इल्तवा हैं।
आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें मंजूर भी हो सकती हैं और मुस्तरद भी। दरखास्त मंजूर होती हैं तो जुडिशल कमीशन के फैसलों की वक़्त खत्म हो जाएगी। ऐसी सूरत हाल में इदारे और मेंबरान के लिए शर्मिंदगी का बाइस बनेगी। अब तक 30,000 VPN रजिस्टर्ड कर चुके। जनवरी से VPN के लाइसेंस जारी करेंगे। चेयरमैन PTI की सेनेट कायमा कमेटी बराए IT को ब्रीफिंग। चेयरपर्सन अनूशा रहमान ने कहा VPN रजिस्ट्रेशन से इंटरनेट मुतासर नहीं होना चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन सज्जाद सैयद ने बताया यौमिया 1 अरब 30 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। हुकूमत को मकामी सतह पर VPN रजिस्टर्ड करना चाहिए। सेक्रेटरी IT ने कहा नेशनल सिक्योरिटी की सूरत में इंटरनेट सर्विस बंद करना पड़ती है। वज़ीर ममलिकत शिजा फातिमा का कहना था PK एक्ट में तरमीम ज़ेर गौर है। फेक न्यूज़ को हमने ही रेगुलेट करना है। हुकूमत ने साइबर क्राइम्स एक्ट का मुजव्वजा मुसव्वदा मुताल्लिका वजारतों को भिजवा दिया। फेक न्यूज़ के खिलाफ कानून साजी पर तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत की जाएगी। मुशावरत के बाद मुसव्वदा वफाकी काबीना में पेश किया जाएगा। काबीना से मंजूरी के बाद हुकूमत तरमीमी बिल पार्लियामेंट में लाएगी। ज़राए का कहना है इब्तदाई मुसव्वदा वजारत दाखिला और वजारत कानून ने मिलकर तैयार किया। हुकूमत ने फेक न्यूज़ देने वालों को 5 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा तजवीज़ की है। हुकूमती इदारे यौमिया 2 अरब 20 करोड़ रुपए का नुकसान कर रही हैं। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं गुज़श्ता 10 साल में हुकूमती इदारों ने 6 ट्रिलियन रुपए का नुकसान किया। चाहते हैं इन इदारों को प्राइवेट सेक्टर चलाएं। प्राइवेट सेक्टर को ही इस मुल्क को चलाना है। हमारा काम पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना और तसलसल फराहम करना है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स में 2,818 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,07,844 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने PIA की निजकारी रोकने का हुक्म वापस ले लिया। आईनी बेंच ने केस निपटा दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए। दोबारा निजकारी के अमल में अब शायद रेट ज्यादा मिले। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा अदालत अपना एतमाद देती है, निजकारी अच्छे तरीके से करें। पाकिस्तानी नयाद बरतानवी रुकन पार्लियामेंट का बरतानिया में PIA की परवाजों से पाबंदी हटाने का मुतालबा। यास्मीन कुरैशी ने बरतानवी महकमे ट्रांसपोर्ट को खत लिख दिया। कहा यूरोपीय यूनियन एविएशन एजेंसी ने भी पाबंदी हटा दी है। बराह रास्त परवाजें ना होने से पाकिस्तानियों को मुश्किलात का सामना है। मुआशी टीम की कोशिशों के समरात आना शुरू हो गए। FBR की डिजिटाइजेशन मुआशी इस्लाहात में अहम संग मील है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जायजा इजलास से खिताब। FBR डिजिटाइजेशन से मुताल्लिक अहम कामों को 31 दिसंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत। महसूलात में इजाफे के लिए डेटा पर मबनी हिकमत अमली पर जोर दिया। कहा स्मगल शुदा ईंधन के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त 25 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। चीनी की बरामद के बरवक्त फैसले से 500 मिलियन का कीमती ज़र मुबादला मिला। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। बानी PTI की अहलिया अडयाला जेल में समाअत के दौरान पेश न हुई। अदालत ने बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। बुशरा बीबी के जामिन को भी नोटिस जारी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने कहा बुशरा बीबी पेश नहीं होती तो क्यों ना अश्योरिटी बॉन्ड जब्त कर लिए जाएं। सोशल मीडिया पर हत्तक आमेज और इश्तियाल अंगेज बयानात पर 12 मुल्जिमान के खिलाफ FIR दर्ज। मुल्जिमान का ताल्लुक कराची, सांगड़, कोयटा, पशीन, कला अब्दुल्ला और स्वात से है। ज़राए ने बताया मुल्जिमान हत्तक आमेज, बगावत पर उकसाने और रियासती उमूर में खलल डालने की सरगर्मियों में मुलव्वस हैं।
दीगर कई मुल्जिमान के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पंजाब यूनिवर्सिटी में फायरिंग से जेंडर स्टडी का तालिब इल्म जाँ बहक तलबा का वाइस चांसलर ऑफिस के सामने एहतजाज। तर्जुमान पंजाब यूनिवर्सिटी ने बताया तलबा ने एडमिन ब्लॉक के गमले शीशे तोड़ दिए, कारकुनों ने कैंपस पुल भी बंद कर दिया। पंजाब असम्बली के हल्का PP 139 शेखुपुरा पर ज़िमनी इलेक्शन, पोलिंग का वक्त खत्म, 8 उम्मीदवार मैदान में। पोलिंग स्टेशन नंबर 9 में PTI और लीगी कारकुनों के दरमियान तसादुम। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब कहते हैं झगड़े के वाकयात को पुरअमन तरीके से निपटाया गया। राना अफजाल हुसैन की वफात के बायस नशिस्त खाली हुई थी। और कराची के निजी होटल में AIY गोल्ड एक्सपीरियंस नुमाइश सज गई। AIY B ग्लोबल की जानिब से 30 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए हैं। नुमाइश में खरीदारी पर 80% सेव गोल्ड की सहूलत, एडवांस लैब की जानिब से मेडिकल चेकअप की सहूलत भी दस्तयाब।